हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें लगभग हम 500 या 600 इम्पोर्टेंट वो सारे फैक्ट देखेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या और भी जो जीएस में जो सब्जेक्ट आते हैं उस सारे का हम जो है ना वो सारे फैक्ट पढ़ेंगे कि जो बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मान के चलिए जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज़ का, इसमें समझिए कि 150 क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन आएगा। 40 से 50 आपको जान के आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे या तो प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं या तो पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और ये जो है ना सोर्स मेरा स्पीडी का है। ये स्पीडी का काफ़ी अच्छा सोर्स है। मेरे पास स्पीडी का भी 1-2 किताब है जिसको मैं कभी कभी अगर पीटी के लिए पढ़ लेता हूँ, आधा एक घंटा रिवाइज कर लेता हूँ। तो मैं सोचा क्यों नहीं आप लोग को भी ये चीज़ शेयर किया जाए कि ताकि आपको पीटी के समय थोड़ा सा आपको कुछ फैक्ट जो है ना याद हो जाए। और ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा होगा, हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी इसमें 500 से लेकर 600 क्वेश्चन होगा। आप इसको देखेंगे और इसका जो है ना सिंपल फैक्ट या रिवीजन के पर्पज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। विश्व बैंक, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉपिक है आपका। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी जो है ना पूछता है। आइए, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, बीपीएससी क्यों, मतलब कोई भी एग्जाम अगर हो, चाहे आप बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी यूपीएससी का, यहाँ तक कि कभी कोई फैक्ट पूछ देता है तो आपको यहाँ पे जो ये वीडियो काफ़ी क्या हो जाएगा, हेल्पफुल। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बीपीएससी के तो इम्पोर्टेंट है ही है। आइए सबसे पहले देखिए वर्ल्ड बैंक। आपको पता होगा जब दुनिया में द्वितीय विश्व जब ख़त्म हुआ था 1945 में, तो दुनिया 2 खेमों में बट गई थी। और इसी दौरान एक न ब्रेटन वुड्स एक समझौता हुआ था। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 2 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ। एक का नाम था वर्ल्ड बैंक और एक का नाम था आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कौन सी 2 बड़ी संस्थाएं का निर्माण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाम है आपका विश्व बैंक और आईएमएफ। तो विश्व बैंक, हालांकि इसका जो मेन नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ 1945 में हुआ है। इसकी वर्तमान में संख्या 189 है, ये भी फैक्ट है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। इसी का एक और शाखा है आईबीआरडी का ही, क्योंकि विश्व बैंक में 5 समूह हैं। एक है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका जो है ना ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये भी एक बैंक है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुआ। 172 देश है। और इस आईडीए को विश्व की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाला खिड़की या उदार ऋण या सॉफ्ट लोन देने वाला विंडो कहा जाता है। और क्योंकि ये ब्याज लेता ही नहीं है, ये जो बैंक ब्याज देती है, ये जो आईडीए है ये विश्व बैंक की शाखा है। और ये ऋण लेता, ये ऋण जो देता है इस पर ब्याज नहीं लेता। इसको सॉफ्ट लोन, बहुत ही सस्ता लोन ये प्रोवाइड करता है। अगला एक है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी की स्थापना 1956 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। और जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए यही ब्रेटन वुड्स की तहत यहीं देखिए आपका ये जो है आपका आईएमएफ, ये आईएमएफ जो है आपका देख रहे हैं, आईएमएफ का स्थापना हुआ था। और जो आईएमएफ की स्थापना देखिए 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। अभी 189 इसमें मेंबर हैं। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और ये बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। कोफर अगर मान ली बीपीएससी पूछ दे कि आईएमएफ कौन सा लोन देती है छोटे समय के लिए और विश्व बैंक बड़े समय के लोन देती है। अगला है एशियाई विकास बैंक, ये एशिया का बैंक है। दिसंबर 1966 में इसका निर्माण हुआ है। मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस की मनीला में है। अगला है एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, पूरे दुनिया में जितना भी लेबर है उसका एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ है, 11 अप्रैल 1999 को। आईएलओ का सदस्य अभी 185 है। मुख्यालय कहाँ, जेनेवा है। ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब
एक ध्यान रखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसको 1969 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। एक और है खाद्य कृषि संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1945 16 अक्टूबर को हुई है। इसका मुख्यालय रोम या इटली में है। इसमें भी 194 मेंबर हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, राजधानी में इटली में इसका क्या मुख्यालय है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन है, राजकुमारी अमृत कौर है। यूनिसेफ, ये बच्चों के लिए काम करती, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये भी थोड़ा सा आप डेटा जो है ना इसमें, यूनिसेफ आपको पता होगा, ये एक जो है ना बच्चों के लिए काम करता है। इसका जो है आपकी स्थापना 1946 में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क है। एक गेट, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, पूरे दुनिया के देश एक देश दूसरे देश से सही ढंग से व्यापार करे, इसके लिए गेट का जो है ना स्थापना हुआ था, ठीक ना। तो इसमें जो था, इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। और इस जो आपका जो गेट था, इस जो गेट का जो फुल फॉर्म है, इसका नाम है आपका कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, मतलब व्यापार के लिए था ये गेट। स्थापना याद रखें। और बाद में यही गेट जो है ना 1 जनवरी 1995 को WTO में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पूछा था एक बार क्वेश्चन, WTO किसका रूप है, यही गेट का ही रूप है। कब स्थापना हुआ, 1 जनवरी 1995 में। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। WTO का 162वां देश अभी कजाकिस्तान बना है। WTO का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे दुनिया के व्यापार को क्या करता है, ये सही ढंग से हो, इसका ये निगरानी करता है, ध्यान रखिएगा। एक आपका यूनेस्को है। देखिए यूनेस्को हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि यूनेस्को जो है ना कुछ अपना लिस्ट निकालती है, धरोहर जो पूरे दुनिया में, कुछ प्राकृतिक स्थल का, कुछ ऐतिहासिक स्थल का। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। उसके बाद यूनेस्को में 196 मेंबर हैं। मुख्यालय पेरिस है। राष्ट्रमंडल देखिए वो देश हैं जो कि ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं। इसमें अभी 54 देश है। स्थापना 1926 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है आपका, लंदन में है। और इंडिया 1949 में राष्ट्रमंडल का क्या बना था, सदस्य बना था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक है विश्व पर्यटन निगम। पूरे दुनिया में पर्यटन सही ढंग से पूरी दुनिया में पर्यटन सही ढंग से उसका ही निगरानी करता है। इसका देखिए आपका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। एक है यूरोपीय संघ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए यूरोपीय संघ में वो देश हैं जो कि यूरोप के लगभग देश हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, अभी इसमें इसकी स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुआ था। अभी इसमें 27 देश है, क्योंकि 28 था, लेकिन एक देश ब्रिटेन जो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, इसलिए इसमें अभी 27 देश है। और अंतिम 27वां देश कौन सा हो गया, क्रोएशिया। हालांकि 28 था, क्रोएशिया 28वां ही शामिल हुआ था, लेकिन ब्रिटेन के बाहर होने से इसमें 27 देश बने हैं। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है ना, इन्होंने यूरो मुद्रा जारी किया। कौन सा मुद्रा, इसकी अपनी मुद्रा यूरो है, ध्यान रखिएगा। बाकी डेट उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, अगला आपका, हाँ ये सार्क। आपको पता है कि सार्क में जो है ना, जो साउथ एशिया के जो देश हैं उसमें 8 देश हैं, ठीक ना। तो इसका स्थापना 1985 में, तो ये डेट याद रखिएगा। इसमें 8 मेंबर, ये भी याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, ये भी याद रखिएगा। और सार्क का पहला बैठक जो है ढाका 1985 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सार्क के देखिए 8 देश कौन, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक है रेड क्रॉस संस्था। रेड क्रॉस, आपको पता है कि रेड क्रॉस संस्था पूरी दुनिया में जो है ना, कभी भूकंप आ जाए, कभी आपदा आ जाए, उसके लिए काम करती है। रेड क्रॉस की स्थापना
1863 में हुआ था। रेड क्रॉस मुख्यालय जेनेवा में है और इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बार 1917 में, 1944 में, 1963 में। ध्यान रखें, एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल वो संस्था है जो पूरे दुनिया में जो है ना ये मानवाधिकार के लिए लड़ती है, उसके हनन का जांच करती है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसको 1970 में आपका नोबेल का प्राइज मिला था। एक संस्था का नाम है इंटरपोल। देखिए ये इंटरपोल क्या है, जब मान लीजिए कोई एक अपराधी एक देश में अपराध किया, किसी और देश में बचने के लिए भाग गया, तो अब जो यहाँ भागा है वही इंटरपोल संस्था जो उस अपराधी को पकड़ने में क्या करेगी, मदद करेगी। स्थापना 1923 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ, लियोन फ्रांस में है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलिए आपका ये है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में इसलिए पूछता है क्योंकि ये जो आपका है आपको याद पता होगा कि जब 1945 में जब द्वितीय विश्व खत्म हुआ, दुनिया 2 खेमों में बट गई। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, एक का रूस कर रहा था। अमेरिका ने अपने गुट के लिए नाटो बनाया, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रशिया ने बनाया वार्सा पैक्ट। क्या बनाया, वार्सा पैक्ट। लेकिन जो इस समय एशिया और अफ्रीका के नए आज़ाद हुए देश थे वो किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। इसलिए दुनिया के 5 देश के नेता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, मतलब कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, नेम या गुटनिरपेक्ष की पहली बैठक 1961 बेलग्रेड में हुआ था। ये यूगोस्लाविया की राजधानी थी। क्या थी, यूगोस्लाविया की राजधानी थी और ये 1961 में हुआ। और नेम या जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य थे उसमें एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। एक नासिर थे, ये मिस्र के वहाँ के राष्ट्रपति थे। और एक मार्शल टीटो थे। कौन थे, मार्शल टीटो। तो जो मार्शल टीटो थे ये खुद जो है ना यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। ये 3 लोग तो थे ही थे, लेकिन बाकी 2 लोग और थे। एक का नाम था आपका क्या कहते हैं कि घाना के एक राष्ट्रपति का नाम था के कुरुमा। क्या नाम था, के कुरुमा, वो भी शामिल थे। और एक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर सुकर्नो, वो भी शामिल था। इस बुक में नहीं दिया हुआ है। तो 5 मेंबर मेनली इसके फाउंडर थे, बाकी और इसमें मेंबर जुड़ते चले गए और वर्तमान में इसकी संख्या लगभग जो है ना 120 इसके सदस्य हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें हमको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट जो एक अरब लीग है। देखिए अरब लीग का इम्पोर्टेंट बस यही है कि इसकी राजधानी इसका मुख्यालय मिस्र काहिरा में है। ये अरब के जितने भी अरब के देश हैं उसमें शामिल है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए आगे आइए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा ये ओपेक। क्या नाम है, ओपेक। ये देखिए ओपेक क्या है, ये ओपेक आपको पता होगा, ये जो है ना जो पूरे दुनिया में जो पेट्रोल का जो निर्यात करता है या पेट्रोलियम उत्पादक देश का एक समूह है। इसका 1960 में हुआ था, बगदाद में हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया में इसकी क्या है, मुख्यालय है। इस ध्यान रखिएगा। इसमें सदस्य संख्या कितनी है, 12 है। हालांकि अभी शायद एक देश बाहर निकल गया, इसको आप एक और वेरीफाई कर लीजिए गूगल में, इसमें अभी कितने देश हैं, ठीक ना। और ओपेक में जो देशों का एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब स्थापित हुआ था 12 देश थे। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स की राजधानी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसमें अभी 29 देश है। कितना देश है, 29 देश है। सॉरी, अब इसमें 30 देश, एक देश और शामिल हो गया, उसको आप देख लीजिएगा। अभी इसमें कितने देश है, 30 देश हो गए। अगला आसियान है। आसियान में जो है ना इसकी स्थापना 1967 को 67 को हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें 10 देश हैं, ध्यान रखिएगा। एक जो है ना आपका ये जो है ना ये एपेक है। एपेक जो है ना ये भी एक संगठन है। इसका स्थापना 1989 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका सिंगापुर में है, ठीक ना। बाकी ये नाफ्टा हो गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ आइए G20 देखिए। G20 जो है ना इसमें पहले जो है ना 8 सदस्य थे, लेकिन अब ये बन गया है G7, क्योंकि इससे जो है ना किसको बाहर कर दिया गया है, रशिया को बाहर कर दिया है। स्थापना कब है, 1975 में हुआ। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो है ना पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और G7 में जो है ना आपका जो देश शामिल है उसको एक बार आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। इसमें अमेरिका है, आपका इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है, इसमें इटली है, जापान है, जर्मनी है।
ये सब देश का नाम आप याद रखिएगा। फिर देखिए इसमें और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ये देखिए G20। ये G20 में देखिए दुनिया के जो है ना जो बड़े बड़े जो देश हैं विकसित और विकासशील वो शामिल है G20 में। इसका स्थापना 1999 बर्लिन में हुआ था। प्रथम बैठक वाशिंगटन DC में 2008 में हुआ था। G20 मूलतः जो है ना सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की वार्षिक बैठक है, लेकिन अब इसका जो है ना इसके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो भी बैठक में भाग लेते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा यूरोपीय यूनियन एक ही देश है और बाकी 19 देश मिलकर G20 का गठन होता है। ध्यान रखिएगा इसका जो बनाने का श्रेय जो है ना, हाँ ये हो गया। एक है अंकटाड, ये जो है ना ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि आर्थिक क्षेत्र में काम करती है। ये 1964 में बनी है। इसको बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर राउल प्रोविस को जाता है, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। देखिए अंकटाड ये बहुत रिपोर्ट भी जारी करती है, आर्थिक जो है रिपोर्ट भी जारी करती है। ये आर्थिक क्षेत्र में ये काम करती है, ध्यान रखिएगा। और ये शीत युद्ध के दौर में इसकी स्थापना हुआ था। एक है इब्सा, इसमें 3 देश है, 2003 में बना है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका बना है। एक और संगठन नाम है ब्रिक्स। क्या नाम है? ब्रिक्स। आपको पता है कि ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे ब्रिक्स में जो 5 देश है इसमें जानना क्या है आपको कि ये जो है ना ये आर्थिक संगठन है, 2009 में बना है। रूस में पहला बैठक हुआ था। इसमें 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। एक है आपका ये संघाई 5, हालांकि अब संघाई 5 नहीं रहा। हालांकि जो संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में शुरुआत में 5 ही देश था। इसका नाम क्या था? रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और इसका पहला बैठक कब हुआ? 1966 संघाई में हुआ। अब जो है इसमें संघाई में देखिए कौन कौन से देश जुड़ गए हैं। फिर देखिए क्या हुआ 2001 में, जून 2001 में इसमें 6ठा देश जुड़ा। नाम था उसका क्या? उज्बेकिस्तान, ठीक ना। उसके बाद इसमें 3 देश और जुड़ गए हैं, नाम याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान और ईरान। अब इसमें 9 देश हो गए किसमें? संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में। यहाँ पे डेटा याद रखिएगा। फिर देखिए इसमें जो है ना एक जो है ना, हाँ एक इम्पोर्टेंट है इस्लामिक सम्मेलन संगठन। पूरे दुनिया में जितना भी इस्लाम के देश हैं उन्होंने खुद का अपना एक संगठन बनाया है। 1971 में बना है। मुख्यालय जद्दा सऊदी अरब में है। इसमें भी 57 देश हैं। और एक है बेनलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग का एक व्यापारिक संगठन है। गठन 1948 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। आप ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद अब हम लोग आते हैं कुछ डिफरेंट। देखिए चूँकि ये विविध है, इसमें सब कुछ है, मतलब कि मैं बोले इसमें साइंस, हिस्ट्री सब मिलेगा आपको। आइए तो विभिन्न कारक से उत्पन्न होने रोग, वायरस से चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद और देखिए खसरा, हर्पीज, डेंगू, मेनिंजाइटिस, एबोला, एड्स, चिकनगुनिया और कंजक्टिवाइटिस। ये किससे होता है आपका? ये होता है वायरस से। आइए देखिए बैक्टीरिया से कौन होता है? टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, टीबी, तपेदिक, डिप्थीरिया, गनेरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट आइए प्रोटोजोआस रोग, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। देखिए फंगस या फफूंदी से, गंजापिन, एटलिस फूट, दमा, खाज, दाद, इस सब का प्रोटोजोआ रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला विभिन्न रोगों से प्रभावित होने रंग देखिए। जब आपका फेफड़ा, देखिए क्या फेफड़ा कब प्रभावित होगा? जब आपको निमोनिया होगा, ट्यूबरकुलोसिस में टीबी होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, कुकर खांसी होगा और टीबी मतलब तपेदिक होगा। जब ये सब होगा तो आपको फेफड़ा प्रभावित होगा। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया में आपका आंत प्रभावित होगा। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस से आपका तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा। स्कर्वी या पायरिया से आपका मसूड़ा दांत का प्रभावित होगा। हेपेटाइटिस या पीलिया से आपका यकृत या लीवर खराब होगा। मलेरिया या प्लेग से आपका आरबीसी जो है ना प्रभावित होगा। मधुमेह बीमारी से आपका अग्नाशय खराब होगा। कालाजार से आपका अस्थि मज्जा होगा खराब होगा। डिप्थीरिया, अस्थमा, दामी से आपका श्वास नली खराब हो जाएगा। घेंगा या ग्वाइटर से आपका थर्ड ग्रंथि या गला खराब हो जाएगा। ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद से आपका आँख खराब होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका, ध्यान रखिएगा। अगला ये कुछ एफिड है। फॉर्मिक अम्ल में लाल, फॉर्मिक अम्ल कहाँ से मिलता है? लाल चींटी में, बिच्छू के डंक में। साइट्रिक अम्ल में, खट्टे कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में, नींबू और संतरे में। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते और मूत्र में मिलता है।
ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष और टमाटर में मिलता है। एसिटिक एसिड फलों के रस और सिरका में मिलता है। नाइट्रिक अम्ल फिक्टरी और सोरा में मिलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में मिलता है। टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है और यूरिक अम्ल मूत्र में मिलता है। आप ये सब डेटा याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, अब तत्व आपको पता है कि कार्बन के जो अपरूप हैं उसे मेनली तो 3 ही होता है, हीरा, ग्रेफाइट और कोक। अगला है कोरताल, ठीक ना। सल्फर का अपरूप है रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक। और फास्फोरस का क्या नाम है, पीला और लाल फास्फोरस रूप में पाया जाता है। आइए, आपको पता है कि इंडिया में कई सारे जो है ना क्या हैं, विदेशी सहायता से स्थापित हमारे यहाँ कई सारे इस्पात के प्लांट हैं। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में खुला, ध्यान रखिएगा। और ये हमने रूस की सहायता से खोला। और हमने ये जो खोला था आपका ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में खुला था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, 1955 में खुला। ये आपका खुला प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आप ये भी ध्यान रखिए, ये भी रूस की सहायता से। देखिए BR और BR इसमें शॉर्ट में याद रखिए। बी मतलब बोकारो, आर मतलब रसिया, भी मतलब भिलाई, आर मतलब रसिया। BR आपका रूस से संकेत खुला है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक हो गया आपके लिए, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, राउरकेला। देखिए राउरकेला जो है 1959 में खुला है, ये भी ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जर्मनी। इसको नाम रखिए RJ, ठीक ना, जो टीम जो रेडियो जॉकी होता है। अगला दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल 1956 में खुला है। ये ब्रिटेन, इसका नाम रखिए BD, इसको क्या रखिए BD शॉर्ट में, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, आपका ये हो गया। अब आइए भारतीय किताबें, उनके लेखक। अर्थशास्त्र मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र चाणक्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, इंडिका मेघानिस्तीज, मेघदूतम कुमार संभवम, ये कालिदास लिखा है। बम का दर्पण भगवती चरण बोहरा, ये आधुनिक भारत का आदमी है, ठीक ना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा है। हाफ ए लाइफ BF नायपॉल लिखा है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा है। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है। पंचतत्व विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। पृथ्वीराज शो चंद्रवाई ने लिखा है। स्पीड पोस्ट शोभाडे ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। आयने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। बाबरनामा बाबर ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। मिलन पन्नू नागफे ने लिखा है। बुद्ध चरित्रम अशोक ने लिखा है। पांथेर पंचाली। फिर देखिए मालगुडी डेज और गाइड RK नारायण ने लिखा है। आप सिर्फ सुनते जाइए और लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। एक भारत भारती और साकेत मैथिली फनगुप्त ने लिखा है। यामा महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। सूर्य का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा हुआ है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिखा है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और है इटर्नल इंडिया और एक है माई ट्रूथ, ये इंदिरा गांधी ने लिखी है। एक तमस ये उपन्यास था, भीष्म साहनी ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा हुआ है। गोदान गबन कर्म भूमि ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी ने लिखा है। सत्य के मेरे प्रयोग इसका हिंदी का नाम है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। माई प्रेसिडेंटियल ईयर्स जब ये राष्ट्रपति थे RK वेंकटरमन उन्होंने लिखा है। माई प्रेसिडेंटियल ईयर्स R वेंकटरमन। हितोपदेश नारायण पंडित ने लिखा है। ये फुटेबल बॉय ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखा है। उसके बाद देखिए मालती माधव भूति ने लिखा है। ये पेसेज टू इंग्लैंड नीरद C चौधरी ने लिखा है। और ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास जो है ना सुखवंत सिंह ने लिखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट चलिए अब कुछ आई विदेशी पुस्तक है। द रिपब्लिक पुस्तक में प्लूटो लिखा है। कौन लिखा है? प्लूटो। हैरी पॉटर JK रॉलिंग ने लिखा है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला ने लिखा है, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले और श्वेत राष्ट्रपति थे। डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखा है। वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है।
ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा, एग्जाम बीपीएससी पूछ चुका है। मीन कैंप मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर का किताब है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो का किताब है। मदर मैक्सिकम गोर्की ने लिखा है। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन ने लिखा है। पैराडाइज रिगेड जॉन मिल्टन ने लिखा है। द प्रिंस मैकियावेली लिखा है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है। पॉलिटिक्स अरस्तुल लिखा हुआ है। ए टेल ऑफ टी फ्रीज चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन लिखा है, अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है। उसके बाद जो आपका ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर लिखा है, ये अच्छा किताब है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। प्रिंसिपिया ये किसने लिखा है, न्यूटन ने लिखा है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिल्टन ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हेमलेट और ओथेलो शेक्सपियर की किताब है। मैकबेथ भी शेक्सपियर की किताब है। द फोर्थ स्टेट रेफरी आर्चर का किताब है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी का किताब है। द फेटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी का किताब है। लोलिता व्लादिमीर नाकाकोव की किताब है। जुरासिक पार्क माइकल क्रिस्टन ने लिखा है। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की किताब है। डायना ए ट्रिब्यूट टीम ग्राहम ने लिखा है। द ओडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा ने लिखा है। हाफ ए लाइफ BF नाइपोल ने लिखा है, या आपको आएगा मैचिंग करने। अनटचेबल मुल्क राज आनंद ने लिखा है। अरेबियन नाइट्स फन ब्राउटन ने लिखा है। एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ ये माइकल एंडरसन ने लिखा हुआ है। गुड अर्थ पल्स एस बक ने लिखा है। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। इनसाइडर रशिया जॉन गुंथर ने लिखा है। द मास्टर्स CP फनोल लिखा है। 9 डेज वंडर जॉन मैसफील्ड ने लिखा है। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट ने लिखा है। ओडिसी और एलियट होमर ने लिखा है। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्डनसॉन लिखा है। द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट डायना मोस्किन लिखा है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूस का था, ये लिखा है फ्रांस का था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का किताब है, फ्रांस का ये बहुत बड़ा दार्शनिक था रूसो, ठीक ना। फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड थॉम्सन ने लिखा है। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मात्सो तुंग लिखा है, चीन का था। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्किन लिखा है। द ग्राउंड विनिथ हर फीट सलमान रुश्दी लिखा है। द प्रोफेसर चेरियट ब्रोंटो ने लिखा है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए अगला महत्वपूर्ण संगठन देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट से राइट बोलूंगा, लेफ्ट से राइट बोलूंगा, ध्यान रखिए लेफ्ट से राइट जाऊंगा। आइए पहला आत्मीय सभा राजा मोहन रॉय 1815 में। अगला है ब्रह्म समाज राजा मोहन रॉय 1828 में। यंग बंगाल हेनरी डेजरियो 1826 में। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1967 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्वेश्चन पूछ चुका है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 2 आदमी था, HP ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1929 में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और इसमें थे CR दास भी 1923 में। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान 1923 में। होम रूल एनी बेसेंट और तिलक ने चलाया था 1916 में। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1876 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 में। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 में। भारत संघ सूर्यनाथ बनर्जी 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। गदर पार्टी लला हरदयाल 1913 में। अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904 में। मुस्लिम लीग आगा खां और समुल्ला खां 1906 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने किया था 1919 में, हालांकि इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 में, आप ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो आज़ाद हिंद फौज में रास बिहारी बोस भी थे, सो एक मोहन सिंह भाखना भी, मोहन सिंह भी थे। फिर बाद में इसमें सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ गए थे, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, बहुदेश्य नदी घाटी परिणाम। आइए, भागरा नगर कहाँ है, सतलज नदी पर, पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, सतलज ब्यास पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी उड़ीसा में है। तुंगभद्रा कहाँ है,
तुंगभद्रा जो है ना, तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर कहाँ, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। फरक्का कहाँ है, गंगा और भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। काकड़ापाड़ा कहाँ है, ताप्ती नदी और गुजरात में है। उकाई कहाँ, ताप्ती नदी गुजरात में है। रेहंद कहाँ है, रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। उकुड़ी कहाँ है, पेरियार नदी पर केरल में है। टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी और उत्तराखंड में है। कोयना कहाँ है, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। फलाल कहाँ है, चिनाब नदी पर कश्मीर में है। स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है। तेनुघाट बांध दामोदर नदी उत्तर झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात में है। दुलहस्ती कहाँ है, चिनाब नदी पर है, कश्मीर में है। और अलमाटी बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मयूराक्षी, ये मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में है। आइए इंडिया का प्रमुख नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कान्हा किफली राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। मानस वन अभयारण्य असम में है। पेरियार वन जीव अभयारण्य केरला में है। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा कहाँ, असम में है। देवला घाना पक्षी पार्क कहाँ, राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में, कई बार पूछ चुका है। नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में है। नंदन वन अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है। दाचीग्राम कई बार पूछ चुका है, जम्मू कश्मीर में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। शिवनीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। मधुमलाई अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। डाफा कहाँ है, मिजोरम में है। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में है। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जहाँ पे लोकटक झील है उसी जगह ये है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख नदियाँ, उसके उद्गम और मुहाना, ये देखिए। सिंधु नदी निकलती मानसरोवर झील से अरब सागर में गिरती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, खंबात खाड़ी में गिरती है। ताप्ती मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात खाड़ी में गिरती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। कोसी सप्तकोशी नेपाल से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर लेक निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। महानदी शिवहा मध्य प्रदेश से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नासिक से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी केरारा ब्रह्मपुरी पाइप निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। चंबल जानापावा पाइप निकलती है, यमुना में गिर जाती है। चिनाब वारालाचा दरे से निकलती है, सिंधु नदी में गिर जाती है। झेलम शेषनाग से निकलती, चिनाब में मिल जाती है। रावी रोहतांग नदी से निकलती है, चिनाब नदी मिल जाती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नाग पहाड़ से निकलती, अरावली से निकलती है, कच्छ के रण में समा जाती है। ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है, सतलज में मिल जाती है। सतलज मानसरोवर से निकलती है, चिनाब में मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया से निकलती है, मुगल सागर में गिर जाती है। अमेजॉन लेगो बिलफेरो से निकलती है, अटलांटिक में गिर जाती है। हुआंगहो क्यूनलुन पर्वत से निकलता है और चिहिल में खाड़ी में गिर जाता है। डेब्यून ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से निकलती है, काला सागर में गिर जाती है। बोल्गा डाई पठार से निकलती है, कैस्पियन में गिर जाती है। यांगसी तिब्बत पठार से निकलती है, चीन सागर में गिर जाती है। कांगो लुआ लाया से निकलती है, अटलांटिक में गिर जाती है। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और मंदिर, अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चार मीनार हैदराबाद में है। हम्पी कर्नाटक में, ये विजयनगर की राजधानी थी। चिल्का उड़ीसा में है। झील एलिफेंटा मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। डल झील श्रीनगर में है। निशांत बाग श्रीनगर में है। शालीमार बाग श्रीनगर में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। सारनाथ वाराणसी में है। महाबलीपुरम चेन्नई में है। होलेबीड ये बेल्लूर कर्नाटक में है। फांसी स्तूप भोपाल में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कलापेगोड़ा कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात। कैलाश एलोरा ऋषि कोम्बिकेश्वर नासिक में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। होयसलेश्वर मंदिर हेलेबीड कर्नाटक में है। तट मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। रामेश्वर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मदुरई तमिलनाडु में है। बुधेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर
जम्मू कश्मीर में है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में है, वैष्णो माता जम्मू कश्मीर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है, कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में है, विलियम फोर्ट कलकत्ता में है, हवा महल जयपुर में है, झूलता मीनार आपका अहमदाबाद में है। ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध शासकों के मकबरे, ये भी पूछता है एग्जाम में। बाबर का काबुल में दफनाया गया है, अकबर को सिकंदरा में, जहांगीर को लाहौर में, औरंगजेब को दौलताबाद में, हुमायूं को दिल्ली में, शेर शाह को सासाराम में, शाहजहां को आगरा में और बैजू बावरा को। चलिए नेक्स्ट आपका है, इसमें पॉलिटी का सेक्शन आ गया है, तो हम सिर्फ बोलते चलेंगे, लेफ्ट से राइट आपको देखना है, लेफ्ट से राइट आपको देखते रहना है। चलिए पहला है अनुच्छेद 1, इसमें क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में क्या है, आर्टिकल में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। आपको पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, उसमें 6 तरह के फंडामेंटल राइट की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समान समानता, तो सभी लोग हमारे देश में कानून के सामने बराबर हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21(a) में है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 में जो है, ये गलत दे दिया है, अनुच्छेद 23 में आपका जो है ना, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर क्या कराया गया है, रोक लगाया गया, मतलब कि आप किसी से बेगारी में काम नहीं करा सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में है आपका बाल श्रम, ये बुक में गलत लिख दिया है, तो देख लीजिएगा। आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी है। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन गठन है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 21(a) में बता दिया, बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्य है, जो कि जोड़ा गया था बाद में, ध्यान रखिएगा 42 संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होगा वो दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 72 में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगा ये दिया है। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप लेफ्ट से राइट देखते चलिए और मेरा आवाज़ सुनते चलिएगा। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन है। अनुच्छेद 80-81 में राज्यसभा और लोकसभा का गठन है। 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन कैसे होगा इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जनजाति और जनजाति है। अनुच्छेद 280 में आपका क्या है, वित्त आयोग का स्थापना कैसे होगा इसका वर्णन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा क्या होगी ये दिया है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में कैसे संविधान का संशोधन होगा ये दिया है। और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा है, जो कि अब हट गया है। कब हटा है, 5 अगस्त 2019 को। अब ये आर्टिकल 370 हमेशा के लिए हट गया है और जम्मू कश्मीर को जो है अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल बांटा गया है। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान कुछ भाग, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन क्या, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, देख लीजिए। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 3 पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में डीपीएसपी है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है आपका। उसके बाद जो है भाग 4A में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A में है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का कैसे प्रशासन होगा वो दिया गया है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, चुनाव आयोग के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। भाग 17 में हमारे देश की राजभाषा का वर्णन है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अनुभाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है, ये है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में। और भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत जो होता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि भाग 20 में क्या है, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन का प्रावधान है। आगे चलिए, इसमें अब
कि अगला है मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लीजिएगा। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद, हालांकि उसमें 32 ही है, उसमें गलती से 35 दे दिया है, उसको आप नहीं देख, आप 35 को इग्नोर करेंगे, सिर्फ 32 में ही संवैधानिक उपचारों का क्या आपका अधिकार है, आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, अब इसमें आगे है कुछ पर्यटन स्थल, उसका कौन निर्माण किया और किस साल निर्माण हुआ। सबसे पहला है अजंता की गुफा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। इसको गुप्त शासकों ने बनाया था, हालांकि इसको बनाने में और भी कई लोग थे, लेकिन मेनली कौन थे, गुप्त शासक ही थे। और अजंता गुफा का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया था, एक लंबे समय में ये बना था, लगभग 1000 ईस्वी इसको बनने में लग गया था। इसलिए यहाँ जो 200 ईसा वर्ष पूर्व है, ये थोड़ा सा डेटा गलत है। हालांकि बनना शुरू 220 में हो गया था, लेकिन बनते बनते लगभग 500 ईस्वी तक आ गया था। नेक्स्ट चलिए, आपका है एलोरा की गुफा, इसको बनाया है राष्ट्रकूटों ने। कैसे बनाया है, राष्ट्रकूटों ने। ये लगभग 450 से लेकर 650 तक में बनाया है। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजा जो है ये बनाया है 6ठी सदी में। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाया है 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में। उसके बाद देखिए आपका जो अगला जो मेन है इसमें कि आपका कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1193 में बनाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, 1199 में बनाया है। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है, 13वीं सदी में बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हौज घास अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, दिल्ली में है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया है, ठीक ना। फिर आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया है। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनाया है। निशांत बाग आसिफ अली ने बनाया है। दीवाने खास शाहजहां ने बनाया है। ताजमहल शाहजहां, मोती मस्जिद शाहजहां, लाल किला भी शाहजहां। कब देखिए समय देख लीजिए, 1648 में जामा मस्जिद पहले बना, लाल किला बाद बना। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड 1800 ईस्वी में। हवा महल महाराणा प्रताप सिंह ने 1799 में बनाया था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, आगे यहाँ पे है कि प्रमुख उपकरण उनके कार्य। बैरोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं हम लोग, जो है ना हृदय और फेफड़े की गति सुनते हैं। कार्डियोग्राम से क्या करते हैं, हृदय गति की जाँच करते हैं। उसके बाद हाइड्रोमीटर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, द्रव्य की रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। मैनोमीटर ये पौधों की जड़ के दाब की माप करता है। रेन गेज क्या करता है, वर्षा को मापता है। रिएक्टर स्केल क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप लेफ्ट से राइट चलिए, लेफ्ट टू राइट में बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ भूकंपीय मापी तरंग को मापता है। सेक्सटेंट ये दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापता है। आमीटर विद्युत धारा को मापता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में। ओडोमीटर पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, गाड़ी हमारे कार में यही सब लगा रहता है। क्रेक्सोग्राफ ये पौधे की वृद्धि की लंबाई मापता है। टेकोमीटर वायुयान की गति को मापता है। और इस स्फिग्मोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मापता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला ये मात्रकों की पद्धति, ये समय पहले साइंस में पढ़ा देने के रिवीजन कितना अच्छा, देखिए आप लोग का मैं डिवाइड करा रहा हूँ। देखिए एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर होता है। एक माइक्रोन होता है 0.001 मिलीमीटर। एक नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड होता है। एक हॉर्स पावर में भी पूछ चुका है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। एक फैदम में 6 फीट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और -60 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब क्या, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, अब कुछ समाधि स्थल देखिए। राजघाट महात्मा गांधी का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। वीरभूमि राजीव गांधी का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अभय घाट मौर्य देसाई का है। समता स्थल जगजीवन राम का है। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा का है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है।
चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर का है। उदय भूमि के आर नारायण का है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का, ये सब नाम है उनके स्थल को कहा जाता है। चलिए, जहाँ इनका समाधि है। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था देख लीजिए, ISI पाकिस्तान में है, रॉ भारत में है, CIA FBI अमेरिका में है, सवाक ईरान में है, IBCBI भारत में है, मोसाद, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोसाद कहाँ की खुफिया विभाग है, कहाँ का इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इजराइल का है। नाइचो जापान का है। मुखबरात मिस्र का है। अल मुखबरात इराक का है। KGB या JRU रसिया का है। आइए प्रमुख चिन्ह और प्रतीक देख लेते हैं। रेड क्रॉस चिन्ह है डॉक्टरी सहायता का। त्रिकोण है परिवार नियोजन का। सफ़ेद झंडा है संधि या समर्पण का। लाल है क्रांति या खतरे का सूचक। झुका झंडा राष्ट्र शोक का प्रतीक है। काला झंडे विरोध का प्रतीक है। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विविधता का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी शोक या दुख का प्रतीक है। और चक्र प्रगति का प्रतीक है। आइए विश्व के प्रमुख मरुस्थल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी के लिए। सहारा, कौन सा? सहारा जो है ना उत्तरी अफ्रीका में है, नॉर्थ उत्तरी अफ्रीका में है। अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। कालाहारी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल उत्तरी पश्चिम भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। अटकामा उत्तरी चिली में है, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है, इक्वाडोर में है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान का है। सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागर पेटी, जहाँ ज्वालामुखी आता है। और एक ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी कभी आता ही नहीं? नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनिक प्रोसेस कहाँ आता है? आपका बैरन द्वीप आता है। कहाँ? बैरन में आता है। प्रकाश भुवन सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी मौना लोआ को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी को कहा जाता है। फिर देखिए अब कुछ प्रमुख संगठन है, उसके मुख्यालय हैं। हालांकि मैं पहले भी पढ़ा दिया हूँ, फिर से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहाँ है? वाशिंगटन है। कब बना? 1945 में। विश्व बैंक का भी वाशिंगटन में है। कब? 1945 में। ध्यान रखिएगा, ये दोनों संगठन जो है ना ब्रिटेन वुड्स संस्था से बना है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम इटली में है, 1945 में बना है। विश्व व्यापार संगठन WTO ये 1995 में बना है। 1 जनवरी 1995 में गेट का नाम बदल के WTO रखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेवा में मुख्यालय है, 1948 में बना है। गेट ये बता नहीं जेनेवा में बना है, यही गेट बाद में WTO बन गया, 1947 में बना था। रेड क्रॉस जेनेवा मुख्यालय 1863 में बना है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए G20, हालांकि अब G20 नहीं, अब G7 हो गया है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। G15 जेनेवा में 1989 में हुआ था। अनटाक ये जेनेवा मुख्यालय है। कब? 1964 में बना था। एशियाई विकास बैंक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ इसका मुख्यालय है? मनीला में। कब बना? 1966 में। एक सार्क कंट्री है जिसमें कि 8 मेंबर है। इसका काठमांडू मुख्यालय है। 1985 में का गठन हुआ था। ओपेक जो तेल निर्यातक देशों का संगठन है, ये वियना में है, 1960 में बना है। इंटरपोल पेरिस में 1923 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में मुख्यालय है, 1946 में इसकी स्थापना हुई है। UNO न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब? 1945 में हुआ है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, जो दुनिया के मानवाधिकार की रक्षा करता है, 1961 में है। यूनेस्को पेरिस में इसका मुख्यालय है। कब बना? 1946 में बना है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में 1946 में बना है। इसरो दूसरा है ESRO पेरिस में 1966 में बना है। आसियान जकार्ता इसकी मुख्यालय 1967 में बना है। नाटो ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय कब बना? 1949 में बना है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल लंदन में है, 1926 में बना है। और अरब लीग काहिरा इसकी मुख्यालय है। कहाँ बना है? कब? 1945 में बना है। नेक्स्ट चलिए भारत के प्रमुख जो है ना शोध या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नाम याद रखिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय विश्व अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ? नई दिल्ली में है। भारतीय प्राकृतिक संरक्षण विभाग कहाँ? कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो है ना केंद्र कहाँ? कोयम्बटूर में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है। दलहन कहाँ है? कानपुर में है। चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में ही है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान उद्योग चेन्नई में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है। भारतीय लाख अनुसंधान संसाधन रांची में है।
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, लखनऊ में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। प्लाज्मा अनुसंधान इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो गांधीनगर में है। समुद्र राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय खोल संस्थान कहाँ है, बेंगलोर में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। इसका मीटिंग होता है बार बार, ठीक ना। आइए कुछ कुछ ट्रॉफी या खेल है पढ़ लेते हैं। देखिए फीफा कप फुटबॉल से हुआ, रिवर्स कप फुटबॉल से हुआ, आगा फुटबॉल हॉकी से हुआ, रणजी क्रिकेट, थॉमस बैडमिंटन, फिजर्स फुटबॉल, सुब्रतो फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉल टेनिस, उबेर कप बैडमिंटन, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में होता है, राइडर कप गोल्फ में होता है। चलिए नेक्स्ट चलिए डुरंड कप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तमिलनाडु में होता है, फुटबॉल में होता है। बैटन कप हॉकी में होता है। एशियज कप क्रिकेट में होता है। बिल्स ट्रॉफी क्रिकेट में होता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में होता है। यूरो कप फुटबॉल में होता है। एशिया कप क्रिकेट में होता है। एजरा कप पोलो में होता है। वाकर कप गोल्फ में होता है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज में होता है। और मरडेका कप फुटबॉल में होता है। आप ये ध्यान में रखेंगे। आइए बाकी खेल से संबंधित कुछ कुछ शब्द है देख लीजिए। गुगली, चाइना मैन, सैंडी ये सब क्रिकेट का है। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग फुटबॉल का है। बुली, स्कूप, ट्रिपल डी हॉकी का है। ड्यूस, कोट, डबल फॉल्ट, स्मैश लॉन टेनिस का है। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट फिडे शतरंज का है। डबल नेल्सन, डॉग फॉल, हिव कुश्ती का है, ठीक ना। ये सब DKD आयरन जिगर ये गोल्फ का शब्द है। ये सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक ना। मैं स्कूल कर तो आपको देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लिए खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी देखिए। लिम्बा रामा तीरंदाजी से है। गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी करते थे। निशा मिलेट तैराकी करती है। कर्णम मल्लेश्वरी तेजेंद्र भारोत्तोलन करती है, लिफ्टिंग करती है। संजय घोरपड़े या स्मिता देसाई टेबल टेनिस खेलती है। महेश भूपति फानिया मिर्जा लॉन टेनिस खेलती है। विश्वनाथ आनंद और कोंडू और हम्पी शतरंज खेलता है। गोपीचंद साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलता है। गीत फेथी और पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स खेलता है। माइक टायसन और विजन सिंह मुक्केबाजी करता है। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल गोल्फ खेलता है। सुशील कुमार और रामफल ये जो है ना कुश्ती खेलते हैं, ठीक ना। अब विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या देख लीजिए। क्रिकेट में 11 होता है, हॉकी में 11 होता है, खो खो में 9 होता है, कबड्डी में 7, पोलो में 4, लॉन टेनिस में 1 और 1 बैडमिंटन में 1 होता है। फुटबॉल में 11, बेसबॉल में 9, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, टेबल टेनिस में 1 या 2, रग्बी में 15 खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ और जो है ना कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम जैसे जिम खाना बम्बई में है। वानखेड़े स्टेडियम का बम्बई में, फिरोज कोटा दिल्ली में है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ब्लैक हिथ या वेम्बले लंदन में है। लॉर्ड्स ब्रिकलैंड इप्सम गद्दाफी स्टेडियम लॉर्ड्स बुकलैंड इंग्लैंड में है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। न्यू वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में है। हेंडिलगे लॉर्ड्स में है। स्वामी चिन्नानंद स्टेडियम बेंगलोर में है। किदन स्टेडियम जमशेदपुर में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रमुख पुरस्कार और सम्मान देखिए। मान बुकर पुरस्कार 1967 में जो है शुरू किया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल प्राइज 1901 में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1952 से चला रहा है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। रेगनस्मे पुरस्कार 1958 में दिया जाता है, सरकारी जनसेवा के दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है 1951 में। मिस यूनिवर्स 1952 से दिया जाता है। भारत रत्न 1954 से दिया जाता है। ज्ञानपुर 1965 से दिया रहा है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से, द्रोणाचार्य 1985 से, दादा साहब 1969 से, भटनागर पुरस्कार 1957 से, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इंडिया के प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा कहाँ होता है, छठ बिहू असम में होता है, छठ बिहार में होता है, ओणम केरल में होता है, सरहुल झारखंड में होता है, ध्यान रखिएगा, पोंगल तमिलनाडु में होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ कृषि क्रांति सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य से है। पीली क्रांति तिलहन से है। रजत अंडा से है। गोल आलू से है। श्वेत दुग्ध से है। भूरी उर्वरक से है। और लाल मांस से है। और गुलाबी झींगा से है। और सुनहरी जो ना फल से है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रमुख कुछ चट्टानें हैं, आप देखिए सब ज्योग्राफी चल रहा है। आग्नेय चट्टान में देखिए क्या क्या चट्टान है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। जब चट्टान और चेंज होता है कायांतरित, इसमें नीस ग्रेनाइट से बनता है, संगमरमर चूना पत्थर से बनता है, क्वार्टराइट सिलिका से बनता है, और ग्रेफाइट कोयले से ही बनता है। अब शादी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला से बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए कुछ कुछ हमारे देश में जो क्रांति हुआ था 1857 उसमें कुछ सेनापति है, देख लेते हैं। वीर कुंवर सिंह बिहार में थे, बिहार में वीर कुंवर सिंह थे, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। बिहार में वीर कुंवर सिंह थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थे, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय थे, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, फतेहपुर में अजमुल्ला थे, बरेली में खान बहादुर खां थे। आई 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति, बिहार में था विलियम टेलर विसेंट आयर, लखनऊ में था कैंपबेल, कानपुर में था कैंपबेल, झांसी में था हीरोज, दिल्ली में था निकोलसन या हटफन, इलाहाबाद में था जनरल नील और फतेहपुर में था जनरल रेनर। ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1857 के विद्रोह में कई विद्वानों का अलग अलग मत है, इसको याद रख लीजिएगा। सैनिक विद्रोह कौन कहता है? सर जॉन लॉरेंस और शिले बोलता है। ये हमारे विद्रोह को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये कौन बोलते हैं? बीडी सावरकर बोलते हैं। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ये कौन बोलते हैं? टी.आर. होम्स बोलते हैं। मतलब ये कहते हैं अंग्रेज अपने आप को सब बोलते हैं, हम लोग को बर्बर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आइए, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स ऑटो टेलर ने दिया था। राष्ट्र विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, ठीक ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम आर.पी. मजूमदार ने कहा था। धर्मांतरण का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ये L.E.R. रिज ने कहा था। इसमें फिर देख लीजिएगा, सैनिक विद्रोह कौन बोलते हैं? सर जॉन लॉरेंस और शिले बोलते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, B.D. सावरकर ने बोलते हैं। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, T.R. होम्स बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, अभी जेम्स ऑटो टेलर बोलते हैं। राष्ट्र विद्रोह था, बेंजामिन डिज़रायली बोलते हैं। ना ही राष्ट्र ना ही प्रथम ना ही स्वतंत्रता था, ये R.P. मजूमदार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। धर्मांतरण का युद्ध के विरुद्ध था, ये रिज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अब जो है ना आपका प्रमुख जल मड्डू या जलसंधि हो गया। देखिए, नाम भूभाग किसको किससे अलग करता है? ये आपको मैं मैपिंग बताया था। बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करता है। पाक जल्दी भारत और श्रीलंका का अलग करता है। जिब्राल्टर स्पेन मोरक्को को अलग करता है। डोबर इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। फ्लोरिडा अमेरिका और क्यूबा को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। आइए प्रमुख वचन देखिए, बीपीएससी है एक क्वेश्चन यहाँ हर साल पूछता है, करो या मरो कौन दिया नारा? महात्मा गांधी। कौन दिए? महात्मा गांधी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह। वेदों के नोटो? दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जैसे अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज? जवाहरलाल नेहरू। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा? श्यामलाल गुप्ता। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। सावन को कब वापस जाओ? नारा लाला लाजपत राय ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में? राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने राम प्रसाद बिस्मिल नहीं माना है, किसी और को माना है, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको लिंक में नाम दे दूंगा, ठीक है। चलिए, श्रमेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। हे राम महात्मा गांधी ने दिया था। फिर आपका जो है ना वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंद्र हर्षद ने कहा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा, फिर महात्मा गांधी ने कहा था। किस पर? ये कहा था आपका क्रिप्स मिशन पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना, किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। देश की पूजा ही राम की पूजा, मदन लाल ढींगरा ने कहा है। संपूर्ण क्रांति नाराज जयप्रकाश ने दिया था। जय जगत विनोबा भावे ने दिया था। अगला ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं दो देशों के बीच। मैकमोहन भारत चीन। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। डुरन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। 24वीं अक्षांश देशांतर भारत पाकिस्तान। 38वीं उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया। 49 पैरेलल लाइन अमेरिका कनाडा। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। मेगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। आर्डरनेफ रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। मेरिफन रेखा अमेरिका और कनाडा। मेनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ना, आप आगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ ये वीडियो यहीं लगभग 50 मिनट का रहने देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो है ना क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। मेरा मन है अब क्या ये जो वीडियो का सीरीज जो है ना लगभग 1 घंटे का 3-4 फ्री हो जाए, ताकि आपका सारा चीज़ रिवाइज हो जाए, ठीक ना। हालांकि मैं शुरू में बोला था कि एक ही वीडियो में बना दूँ, लेकिन अब चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करता हूँ। और आगे इसमें और भी लगभग 400 क्वेश्चन होंगे, 400 क्या 300 क्वेश्चन होगा। सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं
नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और ध्यान रखिएगा, इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। तब तक आप पढ़ाई कीजिए। और ध्यान रखिए, जो वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाली फैक्ट है, सिर्फ फैक्ट है, और जो आपके एग्जाम में काफ़ी क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। इसको आप 1 बार 2 बार स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा, ठीक ना। और ध्यान रखिए, जब भी देखें तो लेफ्ट टू राइट ध्यान रखिएगा, अपना नज़र फैलाइएगा और आप मेरी बात को सुनिएगा। यही से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तब तक मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।